अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट एसएलओ बेस्ड लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उसके अंदर रिएक्शंस के बारे में आपको मैंने बताया था। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन की जो जनरल एग्जांपल थी वो आपको मैंने बताई थी कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, एनिमल क्या करते हैं, या जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। प्लांट्स के अंदर यही प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर एक केमिकल बैलेंस हो रहा होता है और उसके अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो आ रहा होता है। आज हम आगे लेकर चलते हैं, दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपने वो वाली वीडियोस देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको नंबर वाइज सारी जो है वो चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब ये क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जब कभी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब जहाँ पे केमिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन उसको कहते हैं। कि अब वो सब्सटेंस, वो चीज़ जो कि कंबाइन होती है, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द रिएक्टेंट। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल किस चीज़ की बताई थी, आपको मैंने जग बना के दिखाया था कि अगर आप इस जग के अंदर क्या ऐड कर देते हो, आप इसके अंदर शुगर ऐड कर दो, चीनी ऐड कर दो, आप इसके अंदर पानी ऐड कर दो, आप इसके अंदर कोई भी रूह अफ़ज़ा ऐड कर दो या जामी शीरी जो आपको अच्छी लगती है आप उसके अंदर ऐड कर दो। तो ये जो तीन चीज़ें आपने ऐड की है ना, ये आपके पास क्या है, दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ये क्या है, दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। लेकिन अगर आप इसको शेक करते हो, शेक करने के बाद इससे क्या बन जाएगा, एक लिक्विड बन जाएगा जिसके अंदर ये सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। उसको क्या कहते हो, जिसको आप आसान सी ज़बान में शरबत कहते हो, ठीक है। उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज शरबत। अब ये जो शरबत बन गई है, ये शरबत क्या है, ये आपके पास क्या बन गई, दिस इज़ द प्रोडक्ट। ये आपके पास क्या बन गई है, प्रोडक्ट। तो वो चीज़ जिसको आप कंबाइन करते हो, जिसको आप रिएक्ट कराते हो एक दूसरे के साथ, उसको क्या कहते हो, रिएक्टेंट। और रिएक्शन हो जाने के बाद उससे जो चीज़ें ऑब्टेन होती है उसको क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट, या अगर ज़्यादा है तो फिर उसको प्रोडक्ट्स कहते हो। अब यहाँ पे इन्होंने एक केमिकल एग्जांपल दी हुई है, केमिकल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन दे फॉर्म वाटर। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्या है, दिस इज अ रिएक्टेंट, ठीक है, दिस इज रिएक्टेंट। ऑक्सीजन क्या है, दिस इज आल्सो अ रिएक्टेंट। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, रिएक्टेंट्स। क्यों, एक हाइड्रोजन है और दूसरा आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। इनको आपने कंबाइन किया, ठीक है, किसी वेसल के अंदर आपने रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर दिया। हीट करने के बाद आप देखोगे कि उससे क्या बन जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो वाटर है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज और प्रोडक्ट। ये वाटर जो है दिस इज प्रोडक्ट। ये आपके पास क्या है, दिस इज हाइड्रोजन। तो आप इसके अंदर इसके नीचे लिख भी सकते हो, दिस इज हाइड्रोजन। और ये आपके पास क्या है, दिस इज ऑक्सीजन। ये हीट है और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में H2O। और H2 फार्मूला किस चीज़ का है, दिस इज फॉर द वाटर। अब याद रखिए ये जो एरो है ना, ये सिंगल एरो है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज सिंगल एरो। और ये टूवर्ड, जिसका हेड है ये टूवर्ड प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास रिएक्शन है ना, दीज रिएक्शन आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है कि वाटर दोबारा से टूट कर क्या बन जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन के ऊपर। वो अलग बात है कि आप कंडीशंस चेंज करते हैं तो आप इसको तोड़ सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ये जो रिएक्शन है वापस नहीं जाता। और वो रिएक्शन जो वापस नहीं मूव करते, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल से समझाया था, उनको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आपको मैंने बताया कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पे प्रोडक्ट की एबिलिटी नहीं होती है कि वापस जा सके और टूट कर उनसे क्या बन सके, रिएक्टेंट बन सके, उनको क्या कहते हो, दीज आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। They are supposed to complete and are represented by putting a single arrow between the reactant and product. अब इन ऐसे जो रिएक्टेंट है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन मूव करते हैं, इनको क्या कहते हो, दीज आर यूनी डायरेक्शनल। यूनी का मतलब
सिंगल डायरेक्शन, यूनिट का मतलब वन डायरेक्शन, कि ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, वो कंबाइन हो गया, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट्स हैं, वो कंबाइन होकर क्या बन गया, प्रोडक्ट। आपने इसको सिंगल एरो के साथ ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ मूव करते हैं, दिस इज़ द लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड, तो ये सिर्फ और सिर्फ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट ही मूव करते हैं, ये वापस दोबारा से इस साइड पे नहीं आ सकते। रिएक्टेंट दोबारा से प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट जो है सॉरी, वो रिएक्टेंट के अंदर दोबारा से वापस नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि ऐसे जो रिएक्शंस हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो के साथ, और इनकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वापस आ सके, और इन रिएक्शंस को आप इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हो। एग्जाम्पल केमिस्ट्री की आपके पास यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप हीट कर दो और इससे प्रोडक्ट बन जाए क्या चीज़, वाटर। ऑन द अदर हैंड, रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ऐसे रिएक्शन जहाँ पे होता है क्या है, लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट लाइक ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, इनको आपने कंबाइन किया और इससे आपके पास सी बन गया, जो कि आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। सी आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये दोनों आपके पास क्या है, दिस इज द रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट, और ये सी क्या बन गया, दिस इज पी, और पी फॉर प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में होता है क्या है कि सी की एबिलिटी होती है कि ये वापस भी मूव कर सकता है, सी टूट के क्या बना सकता है, दोबारा से रिएक्टेंट जो है वो बना सकता है, सी टूट के क्या कर सकता है, दोबारा से रिएक्टेंट बना सकता है। तो इसको बजाय कि हम इस तरह फुल एरो लिखें, ये हमारे पास कौन सा होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इसमें हम क्या करते हैं, हाफ, ये हाफ और ये हाफ। अब ये जो एक एरो है ना, ये वाला, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो आपके पास है, ये कहता है कि ये रिएक्शन जो है वो वापस भी आता है, वापस भी आ सकता है। सो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इनमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, और प्रोडक्ट की एबिलिटी होती है कि दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं, दीज आर नॉन एज रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको आप बजाय कि सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हो, इनको आप दो हाफ एरोस के साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो। और इसके अबाउट याद रखें कि दिस इज़ द लेफ्ट साइड और ये आपके पास राइट साइड है, तो ये लेफ़्ट टू राइट भी मूव करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट भी मूव करते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, ये टू डायरेक्शनल है, वो दूसरा कौन सा था, पहले वाला रिएक्शन वो वन डायरेक्शनल था, यूनिडायरेक्शनल था, ये आपके पास क्या है, टू डायरेक्शनल है, इसके लेफ़्ट टू राइट भी मूव कर सकता है और राइट टू लेफ़्ट भी मूव कर सकता है। और इसके अबाउट याद रखें कि दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ये ऐसे ही लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट क्या कर होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो, जैसे आपको मैंने बताया कि इनको आप डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। डबल एरो का मतलब एक जो है वो लेफ़्ट टू राइट शो कर रहा है, दूसरा राइट टू लेफ़्ट शो कर रहा है, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली जब आप लिखोगे तो आपके पास एक साइड पे रिएक्टेंट होंगे, दूसरी साइड पे क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ वेज, बोथ वेज का आपको मैंने बताया ना कि बोथ वेज कौन से हो सकते हैं, कि लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। इट मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, जो लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट आपने मूव किया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। राइट टू लेफ्ट आप दोबारा वापस आ गए, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, दैट वुड बी द रिवर्स रिएक्शन। सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज वन विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन, आइदर का मतलब या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अब कंडीशंस जो है उनको आपने देखना होता है, कंडीशंस कौन सी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, कि एक तो आपके पास होता है टेम्परेचर, ठीक है, एक आपके पास होगा प्रेशर, इस तरह आपके पास वॉल्यूम को आप देखते हो, आप प्रेशर, अच्छा तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं। एक और, हाँ एक और है कंसंट्रेशन, अमाउंट को भी जो है वो आप देख रहे होते हो, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको आपने देखना होता है, और जब आप ये कांस्टेंट रखते हो तब जाके आपके पास क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, और उसको आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन।
लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। कहता है कि आप हाइड्रोजन ले लो और आयोडीन को ले लो, उन दोनों को रिएक्ट करा लो, फिर देखते हैं क्या होता है। बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज पर्पल while the product hydrogen iodide is colorless, proceeding of the reaction are easily observable। अब कहता है कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का कलर नहीं होता, हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, लेकिन आयोडीन जो है इसका कलर कौन सा है, दैट इज पर्पल। कहता है कि चूंकि अब ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है, आयोडीन का पर्पल कलर है, तो अब इनकी जो प्रोसीडिंग होती है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करना, इसको हम इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन, कहता है कि जब आप हाइड्रोजन और आयोडीन को क्या कर दो, हीट कर दो, ये जो साइन है ना इसको क्या कहते हो, दिस इज नोन एज डेल्टा। और डेल्टा केमिस्ट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसके अंदर आपको एरो दिया और एरो के ऊपर आपको नज़र आया कि डेल्टा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन को हीट किया गया है। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन इन आयोडीन वेपर्स इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। अब ये आपने याद रखना है कि जब कभी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो आपने फ्लास्क या कोई भी कंटेनर अगर आप लेते हो, उसको आपने क्या करना है, दैट शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, उसको आपने बंद करके रखना होगा। अगर आप बंद करके नहीं रखोगे तो जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है वो उड़ भी सकते हैं। ठीक है, वो बाहर निकल जाएंगे और आपके पास इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश नहीं होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन इन आयोडीन वेपर इन अ क्लोज्ड फ्लास्क हाइड्रोजन आयोडाइड इज फाउंड। कहता है कि आपने मिक्स क्या किया, आपने हाइड्रोजन और आयोडीन को मिक्स किया, आपने रिएक्शन मिक्सर को हीट कर दिया, हीट करने के बाद आप देखोगे कि उससे क्या बन जाएगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस होता है। एज ए रिजल्ट पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड्स अवे, कि जो आयोडीन का जो पर्पल कलर होता है वो किधर कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस के अंदर। ठीक है, जो पर्पल कलर है बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। इट रिएक्ट टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस आपके सामने लिखा हुआ है इन्होंने। उसके बाद आगे क्या लिखते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्ट किया ना, इसे क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये लेफ्ट टू राइट मूव किया तो इसका मतलब है दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन अब क्या होगा, ऑन द अदर हैंड व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। अब आप क्या कर लो, आप क्लोज्ड फ्लास्क ले लो, उसके अंदर आपने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर दिया। अब जैसे आपने ऐड किया उसके बाद आपने इस फ्लास्क को क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद आपने इसको क्या प्रोवाइड कर देनी है, हीट प्रोवाइड कर देनी है। जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद उसे क्या बनेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन। अब हाइड्रोजन दोबारा से क्या होगा, दैट वुड बी कलरलेस, और आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल के अंदर पर्पल आपको नजर आएगा। When hydrogen iodide is heated in a closed flask, purple color appear because of formation of iodine vapors। अब पर्पल कलर क्यों आ रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने की वजह से। जब आपने इसको हीट किया, उसकी हीट करने के बाद वो हाइड्रोजन आयोडाइड टूट गया और आपको पर्पल कलर नज़र आ गया दोबारा से फ्लास्क के अंदर। उसकी रीज़न क्या हो सकती है, उसकी रीज़न यही है कि आयोडीन जो है वो, आयोडीन के वेपर्स जो हैं वो यहाँ पे बन गए हैं। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है ना, इसमें अपने हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ दिया, इसका मतलब अपने यहाँ पे ये हाइड्रोजन और आयोडीन क्या काम कर रहे थे, दीज वर रिएक्टेंट, दीज वर द रिएक्टेंट, ये क्या थे, रिएक्टेंट्स थे ना। और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन था, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, हाइड्रोजन और आयोडीन, क्योंकि ये आपके पास अब क्या बन गया, रिएक्टेंट। तो इसको आप अगर आप कॉमनली कह सकते हो, अगर आप इसको कॉमनली आप लिखते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और यहाँ पे आप लिखोगे हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल्स। अब देखो इसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, ये आप ऐसे करो, या आप ऐसे करो, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इसे क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास है, दीज आर द रिएक्टेंट, और ये आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब लेफ्ट टू राइट अगर आपने मूव किया, हाइड्रोजन आयोडीन को आपने ट्रीट किया तो इससे हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोजन आयोडाइड को आपने दोबारा से हीट किया तो क्या बन गया, इससे हाइड्रोजन और आयोडीन बन गए। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास रिएक्शन था ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। और हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटना, दोबारा से इससे
हाइड्रोजन और आयोडीन बन गए, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन इसको आप कह सकते हो। दोनों आप इसको कहो, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट्स एज अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन आयोडाइड वेपर्स। अब यहाँ पे क्या बन गया कि ये जो इसने रिएक्ट किया एज अ रिएक्टेंट, और हाइड्रोजन और आयोडीन क्या बन गए, ये हमारे पास इसके फिर प्रोडक्ट्स बन गए। दिस रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ द अबाव। अब ये जो रिएक्शन है इसको आप रिवर्स कर दो, पीछे ले जाओ, तो ये आपके पास रिएक्शन बनेगा। देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। तो इसलिए आप इस रिएक्शन को क्या कहोगे, रिवर्सिबल रिएक्शन ही कहोगे। When both of these reactions are written together in a reversible reaction, they are represented as, ये देखो ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास आयोडीन है, ये देखो ये हाफ ऑफ एरो बन गई, ये हाफ और ये हाफ। इसका मतलब है कि पहले ये इसका मतलब है कि यहाँ पे मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ़्ट भी मूव कर सकता है। अब यहाँ पे इसने आपको कोई फ्लास्क बताए हुए हैं, ठीक है, ये देखो ये फ्लास्क है, ठीक है, इसको ढकना रखे, इसको क्या किया हुआ है, क्लोज़ किया हुआ है। इसको आप देख सकते हो कि इसको इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है। याद रखें कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए कंटेनर आपका क्लोज़ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन आयोडीन जो है इसका आप कलर देख सकते हो कि दैट इज़ पर्पल कलर। अब कम्बिनेशन हो गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हाइड्रोजन आयोडाइड ये मोटे वाला जो है जिसका साइज़ बड़ा है। अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 53 आई थिंक, और हाइड्रोजन का 1 है, तो ऑब्वियसली आयोडीन का साइज़ भी जो है वो बड़ा होगा। तो एक आपको बड़ा करके दिखाया हुआ है, दूसरा आपको छोटा सा करके दिखाया हुआ। तो जो बड़े वाला है ना दैट इज़ द आयोडीन, और छोटे वाला जो दैट इज़ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर द हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या बन गए, प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये भी हाइड्रोजन आयोडाइड है, और ये भी, ये सारे क्या हैं, दीज आर द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये वापस आएंगे, डिकम्पोजिशन होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, डी मीन्स दोबारा से टूट जाना। तो डिकम्पोजिशन जब हो जाएगी दोबारा से आयोडीन का कलर पर्पल बन जाएगा। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि आपकी बुक ने बहुत ही अच्छी सी एग्जाम्पल हमें दी हुई है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसकी ब्रेकिंग होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।